जनसुराजी जो है, हम जनसुराजी हैं और हम अपनी जनता की बात सुनते हैं। हमें किसी के आने जाने का कोई फर्क नहीं। हम बन करके सारे गरीबों का कल्याण करेंगे और उनकी जितनी भी दिक्कतें हैं उनका सामना करेंगे और यहाँ पर ठाकुरगंज की पूरी जो एक कायाकल्प होती है वो हो जाएगा। क्या ये भीड़ जो है वोटों में कन्वर्ट होगी? क्यों नहीं कन्वर्ट होगी? मेरा संदेश, ये अकरमुल हक जी का संदेश जो वो देना चाहते थे लोगों को, वो संदेश पहुंच चुका है लोगों तक। और तभी आपने देखा कि लोग हाथ भी अपना ऊपर उठा रहे थे, बिना सोचे समझे कोई ऐसे ही हाथ नहीं ऊपर उठा देता। उनकी सोच है, उनको समझाया गया, उन तक ये संदेश इन्होंने जो पहुँचाया वो संदेश उन तक पहुँचा है। क्या इकराम साहब को टिकट मिल सकता है? बिल्कुल मिलने का इनको प्रत्याशी है, ये बिल्कुल इनको मिलना चाहिए। जितने इन्होंने कर्मठ हैं, ये जितना ये काम कर रहे हैं लोगों के बीच में, एम्बुलेंस दिया है इन्होंने टिकट मिलने से भी पहले, इनको किसी चीज़ का लालच नहीं है, इससे पता चलता है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल इनको ये टिकट के हकदार है और इनको टिकट बिल्कुल मिलना चाहिए। जनसुराज में आप आए, क्या सोच के आए? जी, जनसुराज में आप क्या सोच के आए? जनसुराज में हम ये सोच के आए हैं कि ये जनता का राज है और ये जनता का शासन होगा, तभी बाकी के नेता डरेंगे और आकर के जनता के जो पैर पे गिरेंगे। वरना अभी जो हाल है, सीमांचल की यही पुकार है कि बदलाव ही अब सीमांचल की पुकार है, क्योंकि सीमांचल का बहुत बदहाली हो चुका, बहुत बदहाल हो चुका, गरीबी से, बेरोजगारी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से वंचित है। अब बदहाली को बदलना पड़ेगा, बिहार को बदलना पड़ेगा, इसीलिए जनता का राज को लाना पड़ेगा। इस बात की क्या गारंटी है कि जनसुराज को लाने से बदहाली बदलेगी? इस बात की गारंटी है कि जनसुराज की जो जब सरकार बनेगी तो बदहाली यहाँ से निकलेगी, क्योंकि आप पहले ही देख रहे हैं कि PLC कार्ड बांटा जा रहा है, परिवार लाभ कार्ड, जो कि आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया। 20,000 तक की समूची राशि आपको देने की बात कही जा रही है और उसको पहले ही बांट दिया जा रहा है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो PLC कार्ड जो है उनको मिलेगा। साथ ही साथ और भी 5 बिंदुएं हैं, जैसे कि बच्चों को अगर शिक्षा नहीं मिलती है प्राइवेट स्कूल में और बेहतर सरकारी स्कूल नहीं है तो उनको अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा। इतनी तरह के रोजगार को दिया जाएगा, छोटे छोटे कारखाने लगेंगे। ये संकल्प लेते हैं हम जनसुराजी कि अगर हमें जिताया जाएगा तो जनसुराज यहाँ पे छोटे छोटे कारखाने लगाएगी, रोजगार यहाँ पर होगा, लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, पलायन बंद होगा। लगातार कई नेता आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। क्या कई लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, इतनी मजबूत है मैडम? मेरी दावेदारी बहुत मजबूत है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि नारी शक्ति की मैं एक मिसाल हूँ और मैं नारी शक्ति का एक मिसाल बन करके उभरना चाहती हूँ पूरे सीमांचल में, और पूरे सीमांचल को बताना चाहती हूँ कि एक नारी क्या कर सकती है, वो देखें आप। एक चीज बताइए, क्यों जो नीतीश कुमार की तरफ से ठीक ठाक नहीं चल रहा है, आप लोग क्यों सोचते हैं कि बिहार बदलेंगे? एक दो चीज बताइए। नीतीश कुमार जो है अब बीमार हो चुके हैं, उतने हेल्दी नहीं रहे हैं। आप ये जानते हैं कि उनके ही एनडीए सरकार के नेता लोगों ने भाषणों में अपने कहा है कि वो मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं, थोड़ी से हेल्थ के इश्यूज है, जैसे कि मांझी जी, चिराग पासवान जी, इन लोगों ने खुद ही ये भाषण में कहा है। तो कहाँ से फिर आप बात करते हैं कि वो कहीं से भी वेल हैं? उनको मेंटली और फिजिकली उनको भी आराम की जरूरत है। जब बूढ़ा बुजुर्ग हमारे घर में हो जाता है तो उसको हम आराम करने के लिए देते हैं, उसी तरीके से हम अपना राज्य इकराम साहब, चुनाव से ठीक पहले आपके पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको बदल दिया जाता है और समाज में मैसेज है कि कहीं न कहीं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। सच्चाई क्या है? यही तो बात है कि आप लोग मीडिया वाला सच्चाई को दिखाते नहीं। बताइए सच्चाई क्यों नहीं दिखाते? आप लोगों को सच्चाई दिखाना चाहिए। सच्चाई क्या है बता दीजिए आप। प्रोफेसर मुसाबिर साहब को इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने जाके प्रशांत जी को बोला कि आप एक अच्छा लीडर जिसको आप जिलाध्यक्ष बनाएं, क्योंकि हमको इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन का तैयारी भी करना है। तो स्वाभाविक है कि अगर कोई आदमी इलेक्शन लड़ेंगे तो उस पद वो कैसे संभालेंगे? आपने बताइए। उन्होंने आप इलेक्शन का तैयारी कर रहे हैं जनसुराज की तरफ से और उनका लगभग टिकट फाइनल है, इनमें बोलने की कभी कोई ज़रूरत नहीं है। और अबू अफान फारूकी को जो अभी जनसुराज के जिलाध्यक्ष बनाया गया है, ये अफवाह है बिल्कुल। वो हमारे प्रोफेसर मुसाबिर साहब जो अध्यक्ष थे पहले, वो अभी जनसुराज से तैयारी कर रहे हैं, उनका टिकट फाइनल है, वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है। जिनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है जी, उनकी भी दावेदारी जो है परफेक्ट मानी जाती है कुछ मन से जी। बिल्कुल, अगर उनका दावेदारी है तो फिर उनके जगह फिर दूसरा कोई नया
जिला अध्यक्ष बनेंगे। तो चुनाव से ठीक पहले अगर आप इसी तरह बदलते रहेंगे तो नहीं, बदलने के नहीं, देखिए किसी तो चाहिए ना जिला को चलाने बात के लिए, तो बदलने की नहीं है। मुसब्बिर आलम साहब हमारे गार्जियन गार्जियन है, अभी भी गार्जियन है उनके, कल भी थे, आज भी गार्जियन है। उनके ही कार्यक्रम कितना कामयाब रहा, क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम जो कामयाब और नहीं कामयाब, ये तो हमारा मीडिया बंदी आप सामने से देख लीजिए कितना कामयाब है। आप हमें क्यों पूछ रहे हैं वो बात, आपने लोगों को बताइए और आपके माध्यम से कैसी तैयारी है कैसे रहा। जी इंशाल्लाह तैयारी आप लोगों के सामने है, तैयारी कर रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर जी जनसुराज के तरफ से अगर लड़ने के लिए टिकट देते हैं, इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे, क्योंकि और कोई है प्रशांत जी को लगे कि नहीं इकरामुल बेहतर है तो हम तैयार हैं। क्या आप जनता के विश्वास जीतने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल, देख ही लिए आप लोग, और आप देख लीजिए कि ये ना सरसाबादी थे, ना सुरजापुरी थे, ना आदिवासी थे, सारे लोग थे यहाँ। कोई जात पात से मतलब है नहीं। लगातार आपका संध्या नुक्कड़ सभा जारी है। जी बिल्कुल, वो तो बिल्कुल संध्या आज भी है। क्या संदेश देना? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि हमारा रुक्कड़ सभा में सारे आदमी जनसुराज की बात को सुनने के लिए आए। अगर उनको लगे कि नहीं जनसुराज की बात सच है तो वो आके जनसुराज में जुड़े। आपके सामने अभी भी जनसुराज में जुड़े हमारे अमरुल भाई, कहाँ चले गए? अमरुल भाई, शाना भाई, अमरुल भाई अभी बैठे हुए हैं। आपका किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे MIM के, आज उन्होंने जनसुराज के दामन थामा और इनके द्वारा कम से कम मतलब लाखों 50 आदमी इनके साथ जुड़ेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अभी तक जितने कार्यक्रम आपने किए हैं सर, सारे कार्यक्रम शेरशाहबादी आबादी के बीच किए हैं, सुरजापुरियों से क्या बहर है आपका? आप अगर कहते हैं मीडिया बंधु, आपके पत्रकार सामने हैं, आज से हमारा 11 सभा सुरजापुरी का बीच में हो गए अब तक जी, आज तक। क्या सर? 11 सभा हमने सुरजापुरी के गांव में किए, 11 सभा। रुक्कड़ सभा की बात कर रहे हैं आप? जी रुक्कड़ सभा, इससे क्या बोले, आप आइए मेरे सभा में, हमारा सभा में, रुक्कड़ सभा में आप आइए। हम आपको दावत करते हैं कि आप आके, और हमारे आज जो मंच पे हमारे हफीज शबाब साहब, हमारे सिकंदर साहब, हमारे क्या बोलते जावेद साहब, ये कौन है भाई? ये सुरजापुरी के हैं। ये आप लोग मुद्दा मत बनाइए इस बात को कि हमने सरसाबादी में खाली सभा कर रहे हैं। ये कौन है सब बताइए, आप लोग की बात है, सब है, सब साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात।